स्कूबा ट्रैवल कैटेगरी के अंदर एडवेंचर कैटेगरी में फॉल करता है और ऑक्सीजन मास्क लगा के पानी में डाइव करने को स्कूबा आसान अल्फाज में कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कूबा करने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, इसकी नॉर्मली प्राइसेस क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसके ख़तरात क्या होते हैं, इसके फ़वाइद क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून, लेट्स गो। दलमुनिया मॉल, बहरीन। स्कूबा की टाइप्स में एक टाइप है एक्वेरियम बेस्ड स्कूबा। तो ये एक्वेरियम बेस्ड स्कूबा जो है ये दुबई में भी है, बहरीन में भी है। जो लोग करना चाहें, ये हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और ग्राउंड फ्लोर से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका 19 मीटर डीप ये एक्वेरियम है एंड जीसीसी फर्स्ट सिलेंड्रिकल डीपेस्ट एक्वेरियम है। ये ग्राउंड फ्लोर है और ये ऊपर जा रहा है लोअर ग्राउंड फ्लोर तक और फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर तक। जी, सो वी आर हेयर फॉर स्कूबा और 19 मीटर डेप्थ के ऊपर जीसीसी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डीपेस्ट सिलेंड्रिकल एक्वेरियम जो है इसमें हम डाइव करेंगे। और ये वो प्लेस है जी, और यहाँ पे हम डाइव करेंगे। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। इकबाल साहब जो हैं ये एक्सपर्ट ऑल स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर फ्रॉम स्कूबा मास्टर। तो ये कंटेक्ट डिटेल्स हैं, आप में से कोई कंटेक्ट करना चाहता है तो कंटेक्ट कर लीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्कूबा की जो टाइप्स हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। स्कूबा की टाइप्स के अंदर एक हम जो आज कर रहे हैं वो है एक्वेरियम डाइविंग। ठीक है, एक्वेरियम डाइविंग दुबई में अवेलेबल है, दुबई मॉल के अंदर, और बहरीन में अवेलेबल है दलमुनिया मॉल के अंदर। दलमुनिया मॉल के अंदर ये जो मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है स्कूबा डाइविंग की जो फैसिलिटी है एक्वेरियम बेस्ड, इसके अंदर ये जीसीसी के अंदर फर्स्ट फैसिलिटी है जो कि अराउंड 17 मीटर इसकी डेप्थ है और ये 3 फ्लोर्स के ऊपर है। ये स्टार्ट होती है ग्राउंड फ्लोर से, लोअर ग्राउंड से, फिर ग्राउंड फर्स्ट और 2। तो एक्चुअली लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट एंड 2 4 फ्लोर के ऊपर जो है ये फैसिलिटी है और ये 17 मीटर डीप है जिसके अंदर हम अभी जाएंगे। सेकंड टाइप जो स्कूबा की है वो है आपकी ओपन वाटर डाइविंग। ओपन वाटर डाइविंग जो है वो समंदर के अंदर जब आप डाइव करते हैं वो होती है और इसकी सर्टिफिकेशंस के लेवल होते हैं। अब आइए किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का हार्ट का मसला है, जिन लोगों को वाटर फोबिया है, जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के लंग्स का मसला है, वो लोग ये इससे अवॉइड करें। और इसके अंदर आपका जो है वो फ्लोटिंग करनी होती है। स्विमिंग की कोई इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। आपकी फुल इक्विपमेंट जो है वो आपको इसमें सपोर्ट करता है जो क्या इस जी। तो इकबाल भाई हमारे साथ हैं, मेरे साथ डाइव करेंगे और स्कूबा एक्सपर्ट हैं, स्कूबा मास्टर सर्टिफिकेशन इनके पास है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है हम इनका, इसकी क्रिटिकलिटी क्या होती है और किस तरह से ये काम करता है। तो मैं जितना मैं जानता हूँ, हमें जो चाहिए होंगी चीज़ें वो एक हमें मास्क चाहिए होगा जो कि हमारे नाक में पानी जाने से रोकेगा और हमारी विजिबिलिटी क्लियर करके रखेगा। दूसरा हमें फिन्स चाहिए होंगे जो कि हमें तैरने में मदद करेंगे। तीसरा इकबाल भाई BCD ब्रासी कंट्रोल डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर बेसिकली आपके पास जैकेट की तरह होता है। ये जैकेट की तरह है, इसके अंदर इकबाल क्या क्या होता है? ये इसको हम सिलेंडर इसके साथ फिट होता है। ठीक है, वो हम करके दिखाएंगे। वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैकेट की तरह पहने। ठीक हो गया। सिर्फ साइज आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन खैर वो चलेगा। चलो ये इस तरह ये कंट्रोल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ से हम इसको इन्फ्लेट करेंगे और डिफ्लेट करेंगे। जी बिल्कुल। ये इसके हुक से पीछे सिलेंडर फिट होगा और ये जो रेगुलेटर है ये टैंक के साथ है जिसके थ्रू 4 स्टेजेस निकल रही होती हैं। इस तरह 4 वायर आपके निकल रहे होते हैं। एक जाता है इसके इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए और एक जो है वो टैंक का जो प्रेशर है
आपको उसको शो करना होता है। दैट इज ये वाला है, कितने बार है, तकरीबन ये 200 बार जो है ये वो दिखाएंगे ज़रा जी ये मुझे। वाला अच्छा, तो ये हमारे पास रेगुलेटर है। रेगुलेटर है जो टैंक के साथ इस लगे। ये रेगुलेटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है अंडर द वाटर। जी, इसके थ्रू आप इनहेल और एक्सेल सांस इसी से लेते हैं। ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन जो एयर हम सांस ले रहे होते हैं, 21% ऑक्सीजन होता है, 79% नाइट्रोजन होता है। सेम हम इसी के अंदर भरते हैं। इसके थ्रू आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, और पानी के अंदर आप स्टे कर सकते होते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि लाइफ सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास इसमें दो, एक मेन होता है आपका मास्क ऑक्सीजन वाला जिससे आप ब्रीथ करते हैं, और एक आपके पास बैकअप के तौर पे साथ हम लेके जाएंगे। ऑक्टोपस कहते हैं, येलो कलर में होता है, और ये सामने आपने कहीं होल्ड करना होता है ताकि बराबर जो आपके साथ बडी है उसको भी हो और आपको भी आसानी हो उसको चेंज करने। और ये हमारे पास गेज है, इसमें हमारे पास एक प्रेशर गेज है जो मैं बता देते कितने PSI का प्रेशर है। तो जब 200 के करीब प्रेशर इसमें हम लेके जाएंगे, और जब 150 के करीब प्रेशर रह जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन कंजम्पशन डिपेंड करती है कि आप किस रेट से ब्रीथ कर रहे हैं। तो जब आप करें स्कूबा तो काम रहें, स्लोली ब्रीथ करें ताकि आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा अरसे तक कंज्यूम हो। अब हम इसको फिट करेंगे और चलेंगे स्कूबा के लिए। हमें एक्स्ट्रा वेट भी मेरे साथ अटैच करना पड़ेगा, उसकी क्या जी। लॉजिक होती है? उसकी लॉजिक ये होती है कि ये इंटीग्रेटेड वेट्स हैं, ये इसमें हम वेट्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब इनका जो वेट है वो है फॉर एग्जांपल 70, तो 70 का 10% इज 7 kg। अराउंड 7 kg में इसको इन दोनों में लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखूंगा, लाइक 3.5 या 3, ठीक है ना, या 4। तो 8 kg या 7 kg में इसके साथ मैं अटैच करूंगा। उसका मतलब ये होता है कि ये वेट एक नेगेटिव बैलेंसी का काम करती है, ठीक है ना, जो इसको पानी के नीचे लेके जाएगी। अगर वो वेट नहीं लगाएंगे तो मैं पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज नहीं हो सकूंगा, मुझे पानी जी, में बिल्कुल। submerge होने के लिए वेट डालना। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि इनका जो अंदर एक एयर है वो भी एक बॉयंट है, इनका जो लंग्स है वो भी बॉयंसी है, जो आपको अगर ये सांस लेंगे और होल्ड करेंगे तो आप फ्लोट भी कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था, इसकी अपनी बॉयंसी है, इसकी अपनी बॉयंसी है, और जब ये इन्फ्लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा बॉयंसी हो जाती है। तो ये पॉजिटिव बॉयंसी और नेगेटिव बॉयंसी, वेट नेगेटिव बॉयंसी है। और ये जो भी इन्फ्लेटेड चीज़ें
उसके पॉजिटिव, तो इन दोनों को हमने न्यूट्रल बाइंड करना होता है। दैट्स द मैकेनिज्म फॉर डाइविंग। बस आप बताइएगा कि आपकी स्कूबा की प्राइस क्या है और फिश फीडिंग की प्राइस क्या है। ठीक है, ठीक है, तो तो हमारे रेफरेंस से कोई आएगा तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? बिल्कुल। ये जो एक्वेरियम है ये गल्फ में मेरे ख्याल में पहला वो है जो सिलेंड्रिकल और डीपेस्ट है, 17 मीटर्स, ठीक है ना। और तकरीबन 700,000 लीटर्स का ये एक्वेरियम है और इसको मेंटेन किया जाता है मॉल ऑफ दिनगोलिया में, जो इनका मैकेनिज्म है जो कर रहे हैं। और ओवर 100 स्पीशीज़ हैं, जिसमें ब्लैक टिप शार्क भी है, स्टिंग रेज भी हैं और रीफ फिशेस, शार्क भी है। शार्क है ओके, दिस इज जी, लेकिन सारे लाइक आपको शार्क काटती तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं, बस कोई नहीं काटते। स्टिंगरेज हैं, स्टिंगरेज भी यूजर फ्रेंडली हैं सारे, और दे एंजॉय द डाइवर्स जब भी जाते हैं। और अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी। जब कोई हमारे रेफरेंस से आएगा तो उसके लिए क्या डिस्काउंट है? उनके लिए मैं 15% दे सकता हूँ। 15%। बिल्कुल, हम लोग दे सकते हैं, स्पेशली इनके लिए। हमारा एक 20% का चल रहा था जो कि ख़त्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, जब भी आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी डिस्काउंट ना हुआ तो 15% मैं दे सकता हूँ इनके रेफरेंस से। देखिए, अगर कोई भी डिस्काउंट ना हुआ तो फिर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे रेफरेंस से इकबाल भाई के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इकबाल भाई का यहाँ पे होना जरूरी है। तो पानी के अंदर जाने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब पानी के अंदर डाइव करते हैं तो आपके ऊपर पानी का प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। पानी का प्रेशर जो है वो आपके जो एयर ड्रम्स होते हैं ये बहुत नाजुक और बहुत कमज़ोर होते हैं। इनके ऊपर जब पानी का प्रेशर एक्सर्ट करता है, पानी का प्रेशर आता है तो आपके एयर ड्रम में पेन होती है। उसके लिए आपने करना क्या होता है कि आपने एक तो डाइव बहुत क्विक नहीं करना होता, बहुत जल्दी नीचे पानी में आपने अपनी जो है ना डेप्थ में नहीं जाना होता। स्लोली आप डाइव करेंगे, स्लोली पानी में नीचे जाएंगे और हर 3 मीटर के बाद, आप 2 से 3 मीटर के बाद आप क्या करेंगे, अपना नाक बंद करेंगे और अपने कानों से हवा बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपके जो कानों के ऊपर प्रेशर आएगा वो आपके एयर ड्रम्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एयर ड्रम्स आपके इक्वलाइज करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इक्वलाइजेशन। तो हम इक्वलाइजेशन करते हैं पानी के अंदर हर 3 मीटर के बाद, और हमारे कानों का जो प्रेशर है, हमारे जो एयर ड्रम्स का प्रेशर है वो एडजस्ट हो जाता है पानी के वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस डेप्थ के अंदर जो आपका वाटर होता है वो क्रशिंग वाटर होता है। जब आप बहुत ज़्यादा जैसे डीप सी में जाते हैं तो सबमरीन जो डिज़ाइन होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा वाटर के प्रेशर को सस्टेन करने में होती है, तो पूरा पानी मिल के आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। तो स्पोर्ट्स डाइविंग के अंदर ये स्पोर्ट्स डाइविंग की कैटेगरी में आती है, एडवेंचर ट्रैवलिंग की कैटेगरी में आती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में स्कूबा आती है। जिन लोगों को शौक है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बहरीन में जो है, बहरीन में है, जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं पाकिस्तान में है। अब ये किन किन जगहों पे होती है? ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेफ़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आपके जितने भी सी हैं, जितने भी जो आपके आइलैंड्स हैं, थाईलैंड में होती है, ये तुर्की में होती है, अनातालिया में, तुर्की अनातालिया में होती है, और उसके अलावा बहरीन में मल्टीपल बीचेस हैं, वहाँ पे होती है। बहरीन के अंदर ये दलमोनिया मॉल में एक्वेरियम बेस्ड डाइविंग होती है, और इसकी जो है वो रीफ आइलैंड में भी इनकी जो है वो है। बहरीन मरीना के अंदर से आप बोट लेते हैं, बोट लेके आप किसी भी एरिया में जाके आप डाइव कर सकते हैं। सेम इज़ द केस इन दुबई। दुबई के अंदर जो है वो दुबई मॉल के अंदर एक्वेरियम बेस्ड है, और उसके अलावा दुबई के अंदर आपने ओपन सी डाइविंग करनी है तो मल्टीपल प्लेसेस अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम मैंने दुबई में की थी, तो आई विल अटैच दैट वीडियो एट द एंड एज वेल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द प्राइसेस। प्राइसेस वेरी करती हैं, डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर इसकी प्राइस 65 BD है राइट नाउ, बाद में इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो
इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 65 BD अराउंड पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अराउंड कोई 30,000 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप मेरे रेफरेंस से आएंगे यहाँ पर इकबाल भाई को कहेंगे तो वो आपको 15% का डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर। प्लस अगर आप ओपन सी डाइव करते हैं तो वो आपको अराउंड 35 बहरीनी दिनार में पड़ती है, या 350 जो है वो दिरहम में आपको पड़ेगी। तो दुबई के अंदर भी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। अनातालिया तुर्की के अंदर ये थोड़ी सी चीप है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने डाइव करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आप 15,000 से 30,000 के दरमियान जो है वो डाइव कर सकते हैं। और वो डाइव करने के लिए आप कराची के अंदर चरना आइलैंड में ये होती थी, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो फर्दर मैं बनाता रहूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि जिसमें बंची डाइविंग है, जिसमें स्काई डाइविंग है, जिसमें राफ्टिंग है, जिसमें कयाकिंग है, और तो सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ एंड यू विल बी एंजॉइंग दैट।